महत्वपूर्ण रखी। तो ये बातें केवल बातें करने के लिए नहीं है, जितनी बातें इधर रखी गई हैं। आपने ये जो पैदल मार्च किया है, ये पैदल मार्च 2 किलोमीटर का नहीं है, ये आगे आने वाली 2000 पीढ़ियों के लिए एक सबक है। ये आज आपने जो संदेश पैदल मार्च दिया है, ये कोई केवल पैदल यात्रा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो शिक्षित वर्ग है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि बाबा साहब का संदेश हमारे जन जन तक जाना चाहिए। मैं आपको फिर पुनः इस बात के लिए पूरे आपका अभिनंदन करता हूँ, सारी महिलाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, सारे पुरुष वर्ग का अभिनंदन करता हूँ। अगली बार के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षित साथी हैं, वो ज्यादा भी कुछ ना कर पाए तो एक एक साथी और नया तैयार करेंगे, एक एक ड्रेस उसके लिए तैयार करेंगे, और वो ये यात्रा केवल 2 किलोमीटर नहीं, और बड़े बड़े रूप में इसको तैयार किया जाएगा और ज्यादा क्षेत्र कवर किया जाएगा। मैं इन शब्दों में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आमंत्रित कर रहा हूँ, इस समय वो हिसाब संगठन में काम कर रही है और आज नारे भी उन्होंने खूब लगाए हैं। श्रीमती सुमन जी वो आए और वो भी थोड़ी से 5 मिनट के 2-4 मिनट में अपने विचार दें अपनी महिलाओं को सब। बाबा साहब का मनाने जा रहे हैं करते हुए। आज का विषय हमारे पाम से संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता, विद्यार्थियों, बुजुर्गों, बहनों और हमारे बच्चे हो, हमने आज पाम से का जो कार्यक्रम लेकर के चल रहे थे, वो 71-72 के वाम से संगठन हमारे काशीराम जी ने रखा था। काशीराम ने उन्होंने अपनी अगल बना करके वो अपनी रास्ता दूसरे में भटक गए, पर वाम से को हमने आज उन्हीं की रास्ता को हमने जिंदा रखा है। इसलिए कि हमें सरकारी कर्मचारी के लिए राजनीतिक कर नहीं सकते और हमारा वाम से भी हमारा सारा काम पूरा कर सकती है, क्योंकि राजनीतिक नेता चले जाते हैं और उधर भी भटक जाते हैं। वाम से ऐसी चीज है कि उसको मजबूत कर करके हर आदमी को पकाती है जब आकर के वाम से में काम करते हैं। तो इस बीच में मैं आप महिलाओं के बीच में कहूँगी, हजारों साल हो गई हमें पीड़ित, इन लोगों मनुवादी पीड़ित रखा। क्यों रखा उन्होंने? कि हम जानते नहीं थे क्या हमारा भगवान है और क्या हमारा देश तुम्हारा अधिकार है। 1848 में जब ज्योतिबा फुले ने अपनी क्रांति शुरू की थी, तो उनके साथ सावित्रीबाई फुले, उन्होंने अपना ज्योतिबा फुले के साथ साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया। 1851 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पैदा हुए। जब रामाबाई ने उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके उन्होंने अपना काम किया। आमंत्रित कर रहा हूँ भाई विनोद चौधरी जी को, जो परिवर्तन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब का जन्म परिवर्तन संस्था के माध्यम से बनाया, हम उसमें गए थे। सृष्टि को शिक्षा का ज्ञान देने वाले और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करके उसको संविधान देने वाले दलित, गूंगे बहरे, वंचितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए मंचासीन आज के कार्यक्रम के सभापति महोदय श्री आसाराम जी, जो राष्ट्रीय ऑडिटर है बामसेप के, बीपी सिंह साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बामसेप के, पूरन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन भी कर रहे हैं, श्रीमती राजश्री जी, श्रीमती सुमन जी, और हमारे बीच में एक महान व्यक्तित्व आरपी गिरी सिंह साहब जो एडवोकेट हैं, तथा मनमोहन जी
और वाल्मीकि समाज से ही चूंकि मैं नाता रखता हूं, तो हमारे समाज से अजय बिरला जी, आनंद बिरला जी सोरी यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, 120वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाम सेब का ये जो कार्यक्रम है, इसमें मुझ जैसे खाकसार को माननीय बीपी सिंह साहब ने मंचासीन करते हुए जो मुझे सम्मान पर जो दिया है, उसका मैं तहे दिल से वाल्मीकि समाज की ओर से और परिवर्तन संस्था की ओर से आपका धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। और इस पहल का भी अभिवादन करता हूं कि कुछ लोग कहा करते हैं और आपने करके दिखाया कि बामसेब एक ऐसा कैडर है, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भेदभाव नहीं करता और जो खाली कुछ लोग होते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर खाली मेंढक वाली चाल को लेकर वो छोटे मोटे जो है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके एक जाति विशेष तक उसको जो है कार्यक्रम को सीमित करते हैं। लेकिन आपने उससे बढ़कर मैं विनोद वाल्मीकि को मंचासीन किया, इसके लिए मैं आभारी भी हूं। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना भी था, क्योंकि इस देश के अंदर अंतिम व्यक्ति की श्रेणी में खड़ा हुआ वाल्मीकि समाज, जब आप उसको सम्मान देंगे तभी इस देश के भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी होगी। साथियों, आज 120वें जन्म दिवस पर आपने ये रैली का आयोजन किया और मैंने अखबार के माध्यम से ये पढ़ा और मुझे जानकारी हुई कि बामसेब का एक कार्यक्रम है। बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैं दौड़ा चलाया कि मैंने कहा भाई सुनेंगे इस कार्यक्रम को जाकर। तो हमने भीड़ में बैठे हुए थे, तो बीपी सिंह साहब ने उस भीड़ में ही पहचाना और उन्होंने कहा कि भाई आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये यहाँ से इस मंच के माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, नौजवान साथी यहाँ पर है बहुतायत मात्रा में, और एक विशेष बात है कि महिलाएं भी इस मंच पर काफी मात्रा में उपस्थित है। जिस कौम के अंदर महिलाओं और नौजवानों की भागीदारी हो जाती है, जिस कौम के अंदर महिलाओं और नौजवानों की भागीदारी होती है, वो संगठन और वो समाज एकत्रित भी माना जाता है। और समझ लीजिए कि उस आज एक बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी हम लोग बाबा साहब के 120वें जन्म दिवस पर भी खाली एक एक कौम को हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने भी एक काम किया अभी जो परिवर्तन संस्था के माध्यम से, लेकिन वहां पर सीधे तौर पर हमने लिखा कि वाल्मीकि समाज के उत्थान हेतु पूर्णतः समर्पित संस्था। लेकिन और जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के संगठन हैं, उन लोगों से मेरा अपील है और मेरा आह्वान है कि वो लोग सभी जातियों के कम से कम एक एक व्यक्ति को तो जोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ करना उनको चाहिए। साथियों, ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने जब स्टार्टिंग किया तो 3 चीजों का प्रभाव उनके जन्म पर पड़ा और उनकी सोच पर पड़ा, और उन्होंने उन 3 चीजों के माध्यम से टोटल ही अपने आप को प्रस्तुत करने का काम किया। कुछ लोग, मुझे इस बात पर बड़ा गुरेज होता है और मेरी नाराजगी भी है कि जो बात है उस बात को संज्ञान के अभाव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जोड़ के कहा जाता है। अपने पास रखी है, उसमें कोई जाति विशेष नहीं है। उसने हमेशा ही जो हमारी 6743 बिरादरियों में जोड़ने का काम किया। पर भाई चौधरी साहब, विनोद जी, काम करते करते कभी व्यवधान भी आते हैं। जो हमसे कुछ भूल हुई है या हम अभी वहां तक ऊपर और नीचे नहीं जान पाए, पहचान पाए और जोड़ पाए, वो व्यवधान का टाइम। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो व्यवधान का टाइम है बामसेब का, क्योंकि हमारे बहुत ही वैचारिक एडवोकेट
संस्थाओं में शिक्षा के रास्ते पे समाज को मार्गदर्शन करने वाले भाई गिरी साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी समाज को आज मार्गदर्शन करें। ये मंच जुझारू, कर्मठ और समर्पित साथी भाई विजयपाल सिंह जी, भाई आसाराम जी और मंच का संचालन कर रहे भाई पूर्ण सिंह जी और इन चौकड़ी को पूरी ताकत देने वाले भाई रामपाल हरीश जी और श्रीमती सुमन जी तथा भाई विनोद वाल्मीकि जी, राजश्री जी। आपके बीच में आज बाबा साहब का 120वें जन्म दिवस के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में कुछ युग पुरुष जन्म लेते हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को थोड़ा सा तर्क के माध्यम से कोसा और आज अपने जो साथियों को ये संदेश देने की कोशिश की कि हम इस वाद की सीमित धारा से निकल करके जहां से हमारा शोषण हुआ है आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़ने के लिए वामसेफ का जन्म हुआ और ऐसे संगठनों के जन्म के पीछे युग पुरुषों का एक बौद्धिक खजाना काम करता है और उस बौद्धिक खजाने को संजोए रखने के लिए हर पीढ़ी में कुछ न कुछ नवयुवक मातृशक्ति जन्म जरूर लेते हैं। वो एक प्रकृति का अपना नियम है। इस देश में अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों से पहले यहाँ मुगलों का भी शासन रहा, बाहर के विदेशी भी यहाँ आए, हिंदू धर्म को नेस्ता नबूद करने की कोशिश की गई, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, जैन धर्म का जन्म हुआ, अभी एक राधा स्वामी धर्म चल रहा है उसका भी जन्म हुआ। अभी आप देखते हैं टीवी चैनलों पर बहुत सारे धर्म प्रचारक, उपदेशक, हम तो यहाँ 1500 की संख्या में बैठे हैं, वहां लाखों की संख्या में बैठते बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और माताएं, बहनें और बड़े लोग बड़े कान लगाकर सुनते हैं। अगर मन से